ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। हिंदी पंचांग के अनुसार माघ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को षटतिला एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस दिन भगवान श्री हरि की और भगवान कृष्ण की पूजा की जाती है। भगवान श्री हरि को तिल का भोग लगाया जाता है। धार्मिक मान्यता है कि षटतिला एकादशी के दिन तिल का दान करने से स्वर्ग की प्राप्ति होती है और जो जितने तिल का दान करता है उतने ही 1000 वर्षों तक स्वर्ग में स्थान भी प्राप्त करता है। भगवान श्री हरि की कृपा से और एकादशी व्रत के प्रभाव से व्यक्ति को मृत्यु के बाद मोक्ष प्राप्त होता है। बार बार जीवन मरण के बंधन में नहीं बंधना पड़ता और अगले पिछले सभी जन्मों के पापों का नाश हो जाता है। आइए जान लेते हैं साल 2022 में षटतिला एकादशी कब है, व्रत कब रखना है, पूजा का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, एकादशी तिथि कब से कब तक रहने वाली है, द्वादशी तिथि कब से कब तक रहेगी और व्रत पारण का शुभ मुहूर्त क्या रहने वाला है। साल 2022 में 28 जनवरी शुक्रवार के दिन षटतिला एकादशी है और इसी दिन व्रत भी रखा जाएगा। षटतिला एकादशी के दिन भगवान श्री हरि की विधि विधान से पूजा करनी चाहिए और संभव हो तो उपवास भी रखना चाहिए। एकादशी की तिथि प्रारंभ हो रही है 28 जनवरी की सुबह 2:16 से, जिसकी समाप्ति हो जाएगी 28 जनवरी की रात में ही 11:35 पर। हिंदू धर्म में कुछ व्रत ऐसे होते हैं जो उदया तिथि में रखने चाहिए, जिनमें से एकादशी व्रत एक माना जाता है। सूर्योदय का समय रहेगा सुबह 7:12 और सूर्यास्त का समय रहेगा इस दिन शाम 6:07 पर। एकादशी के दिन सुबह उगते सूरज को जल भी अर्पित करना चाहिए। सूर्य देवता को अर्घ देते समय काले तिल जल में डालकर अर्घ दिया जाता है। द्वादशी तिथि प्रारंभ हो रही है 28 जनवरी की रात 11:36 से लेकर, जिसकी समाप्ति होगी 29 जनवरी की रात में 8:37 पर। इस तरह से 29 जनवरी को सुबह से लेकर रात तक द्वादशी तिथि रहने वाली है। इस दिन सूर्योदय का समय रहेगा सुबह 7:11 और सूर्यास्त का समय रहेगा शाम 6:07 पर। एकादशी व्रत का पारण हमेशा द्वादशी तिथि को सूर्योदय के बाद ही किया जाता है। व्रत पारण का शुभ समय रहने वाला है इस दिन सुबह 7:12 से लेकर 9:28 तक। इस दिन राहु काल का समय भी रहने वाला है, जिसका समय रहेगा सुबह 9:30 से 11:30 तक। आप द्वादशी तिथि के दिन सुबह उठकर पूजा करें और उसके बाद अपनी अपनी सामर्थ्य के अनुसार जो भी आप दान दें उसमें आप तिलों का दान जरूर करें। अक्सर लोग एकादशी का व्रत तो रखते हैं, लेकिन बहुत सारे नियम ऐसे होते हैं जो कि एकादशी का व्रत रखने वाले भक्तों को अनिवार्य रूप से मानने चाहिए। जैसे कि एकादशी व्रत के नियमों का पालन दशमी तिथि से ही प्रारंभ हो जाता है। तो दशमी तिथि में किया गया भोजन भी शुद्ध सात्विक होना चाहिए और दशमी तिथि के सूर्यास्त के बाद भोजन ग्रहण नहीं करना चाहिए। सूर्यास्त से पहले पहले आप भोजन ग्रहण कर लें और उसके बाद अच्छी तरह से कुल्ला कर लें, ताकि भोजन का कोई भी अंश मुंह में ना रह जाए। इसके बाद आप जमीन पर बिस्तर बिछाकर सोए। गृहस्थ लोगों को दशमी तिथि से लेकर द्वादशी तिथि तक ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। दशमी तिथि के दिन मसूर की दाल, उड़द की दाल या बैगन आदि चीजें जो है वो नहीं खाई जाती हैं। अगले दिन यानी कि एकादशी के दिन यदि आप व्रत रखना चाहते हैं तो व्रत का, और केवल पूजा करना चाहते हैं तो पूजा का भी संकल्प लिया जाता है। एकादशी के दिन सुबह जितनी जल्दी हो सके उतना उठकर आपको स्नान करके पूजा करनी चाहिए। क्योंकि षटतिला एकादशी है तो इस दिन तिलों का 6 प्रकार से प्रयोग किया जाता है। इसी कारण इस एकादशी का नाम भी षटतिला है। षटतिला एकादशी के दिन इन 6 प्रकार से तिलों का प्रयोग किया जाता है। सबसे पहला कि इस दिन आप पानी में काले तिल डालकर स्नान करें। दूसरा, आप तिलों का उबटन लगा सकते हैं। तीसरा, सूर्य देवता को अर्घ देते समय आप जल के लोटे में काले तिल डालकर अर्घ दें। और चौथा, भगवान श्री हरि की पूजा में आप तिलों का प्रयोग विशेष रूप से करें। भगवान को तिल जरूर अर्पित करने चाहिए। पांचवा है कि आप आज के दिन तिल का दान करें। और छठा है कि तिल से आज के दिन आप आहुति दें। आप जो यज्ञ करते हैं, हवन करते हैं, अगर आप नियमित रूप से हर एकादशी में करते हैं तो आपको तिलों से आहुति देनी चाहिए। कम से कम 108 बार आज के दिन तिलों से आहुति दी जाती है। जो लोग षटतिला एकादशी के दिन इन 6 प्रकार से तिलों का प्रयोग ना कर पाए, वो किसी भी एक प्रकार का प्रयोग कर सकते हैं।
जैसा कि आप हर एकादशी व्रत में भगवान श्री हरि की पूजा करते हैं, भगवान श्री हरि के साथ माँ लक्ष्मी जी, भगवान कृष्ण और अपने सभी आराध्य देवी देवताओं के साथ अपने कुल देवी देवताओं का भी ध्यान करते हैं, उसी तरह से आप इस एकादशी में भी पूजा करें। एकादशी के दिन आप हाथ में जल या पुष्प लेकर व्रत का संकल्प लें। फिर आप भगवान श्री हरि की पूजा करें। भगवान श्री हरि को चंदन का तिलक लगाया जाता है। ध्यान रखना है कि एकादशी के दिन चावल का प्रयोग नहीं किया जाता है, तो आप भगवान श्री हरि को अक्षत भी ना लगाएं। आप केवल पीले फूल तिलक लगाने के साथ ही आप धूप दीपक जलाकर भगवान श्री हरि के मंत्रों का जाप करते हुए पूजा करें। क्योंकि माघ का महीना है, भगवान कृष्ण के माधव स्वरूप की पूजा की जाती है, तो ओम श्री माधवाय नमः इस मंत्र का आप यथासंभव जाप कर सकते हैं। यदि आपके पास तुलसी की माला है तो एक माला का जाप भी आप किसी भी विशेष मंत्र से कर सकते हैं। एकादशी के दिन भी भगवान श्री हरि को सुबह और शाम की पूजा में तुलसी दल अर्पित करने चाहिए। अगर आपके पास भोग लगाने के लिए पीले फल नहीं है, कोई भी भोग नहीं है, तो आप केवल जल और तुलसी दल भगवान श्री हरि को अर्पित कर दें। भगवान उससे ही प्रसन्न हो जाएंगे। लेकिन एकादशी के दिन तुलसी दल नहीं तोड़े जाते हैं, तो आप दशमी तिथि के सूर्यास्त से पहले पहले ही तुलसी दल भी तोड़ कर रख ले। तुलसी दल एक हफ्ते तक बासी नहीं माने जाते हैं, तो आप इन्हीं तुलसी दल को बार बार पूजा में प्रयोग कर सकते हैं। जैसे कि द्वादशी तिथि को भी आपको तुलसी दल चाहिए होंगे, तो आपने जो पत्ते तुलसी दल के एकादशी में प्रयोग किए हैं उन्हें आप अगले दिन गंगा जल से एक बार धो लीजिए और फिर से वही भगवान श्री हरि को अर्पित कर दीजिए। पूजा करने के साथ ही हाथ में थोड़े से तिल रखकर या फूल रखकर व्रत की कथा पढ़नी या सुननी चाहिए और फिर आरती करके क्षमा याचना करके अपना व्रत प्रारंभ करना चाहिए। दिन भर भगवान का ध्यान करते हुए आपको व्रत रखना चाहिए। शाम को सूर्यास्त के बाद भगवान की पूजा करने के साथ ही यदि आप निराहार नहीं रह सकते हैं तो दूध फल या चाय ले सकते हैं। शाम को वैसे तो रात्रि जागरण करना चाहिए, भजन कीर्तन करना चाहिए, लेकिन अगर आपके लिए संभव ना हो तो जितनी देर तक भी आप रात में जाग सकते हैं उतनी देर जागकर आप भगवान श्री हरि का भजन कीर्तन कर सकते हैं। अगले दिन यानी कि द्वादशी तिथि में शुभ मुहूर्त में ही आपको व्रत खोलना है। बहुत से लोग अक्सर द्वादशी तिथि को शुभ मुहूर्त में व्रत नहीं खोलते हैं। जब समय होता है, जब सारे काम निपटा लेते हैं घर के, तभी व्रत खोलते हैं, जो कि बिल्कुल गलत होता है। द्वादशी तिथि को भी कुछ विशेष नियम होते हैं जिनका पालन एकादशी का व्रत करने वाले हर भक्त को पता होना चाहिए। जैसे कि हमेशा सूर्योदय के बाद ही व्रत खोला जाता है। आप जो भी अन्न आदि फल आदि ग्रहण करना चाहते हैं वो सूर्योदय के बाद ही ग्रहण कर सकते हैं। आप सूर्योदय से पहले पूजा तो कर सकते हैं, लेकिन भोजन आदि ग्रहण नहीं कर सकते। भोजन आदि हमेशा दान करने के बाद ही ग्रहण किया जाता है। साथ ही हरिवासर के समय भी व्रत कभी नहीं खोला जाता। हरिवासर वो समय होता है जब द्वादशी तिथि प्रारंभ हुई हो, तो उसके शुरुआत के 4 से 5 घंटे का समय ही हरिवासर कहलाता है। वैसे तो भगवान को भोग लगाने के लिए पंचामृत का, पंजीरी का भोग लगाया जाता है, पीले फल, पीली मिठाइयों का भोग लगाया जाता है। लेकिन जिनकी सामर्थ्य नहीं है कि हर एकादशी व्रत में ये सभी सामग्री भगवान को अर्पित कर सके, उन भक्तों को चाहिए कि केवल मन में पीले फल, पीली मिठाइयों का ध्यान करके आप भगवान श्री हरि को तुलसी दल और जल का भोग लगा दें। एकादशी व्रत में तुलसी जी की पूजा भी की जाती है, लेकिन तुलसी जी को जल अर्पित नहीं किया जाता है। इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। आप द्वादशी तिथि को तुलसी जी को जल अर्पित कर सकते हैं। एकादशी के दिन क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, तो एकादशी के व्रत में, जैसा कि आप हिंदू धर्म में जितने भी व्रत होते हैं जानते ही हैं, जैसे कि एकादशी के दिन आपके घर पर शुद्ध सात्विक भोजन बनना चाहिए। किसी भी प्रकार का नशा, जुआ और तामसिक भोजन जैसे कि मांसाहार जैसा भोजन ना तो आपके घर में बनना चाहिए, ना ही बाहर से कहीं आना चाहिए। घर परिवार के सदस्यों को भी बड़े प्रेम से रहना चाहिए। कोई भी व्रत हो, कलह क्लेश घर में बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और इस दिन घर परिवार के किसी भी सदस्य को नाखून या बाल नहीं काटने चाहिए, शेविंग भी नहीं करनी चाहिए। आपके घर पर एकादशी के दिन यदि कोई भी जरूरतमंद आए तो उन्हें खाली हाथ ना लौटाएं। अपनी सामर्थ्य के अनुसार कुछ न कुछ दान देने के बाद ही उन्हें घर से विदा करना चाहिए। एकादशी का एक नियम होता है कि आज के दिन आपके घर में चावल नहीं बनने चाहिए। यदि आप व्रत नहीं भी रखते हैं तब भी आपको इस नियम का पालन करना चाहिए। यदि आप एकादशी व्रत के उपवास नहीं भी रखते हो तो भी आपको विधिवत भगवान श्री हरि की पूजा करते हुए आपको आज के दिन व्रत की कथा अवश्य सुननी चाहिए। कहते हैं व्रत की कथा सुनने से भी व्रत जितना ही पुण्य प्राप्त होता है। व्रत की कथा
सुनते समय आप स्नान आदि से निवृत्त हो जाएं। पीले साफ वस्त्र पहनकर पीले आसन पर बैठकर यदि संभव हो तो आप भगवान श्री हरि के सामने मुंह करके या पूर्व दिशा की ओर मुंह करके इस कथा को सुनना चाहिए जो अब मैं आपको सुनाने वाली हूँ। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार एक समय देवर्षि नारद भगवान श्रीहरि के धाम वैकुंठ लोक जा पहुंचे, जहां उन्होंने भगवान श्रीहरि से षटतिला एकादशी व्रत के महत्व के बारे में पूछा। नारद जी के आग्रह करने पर भगवान श्रीहरि ने उन्हें बताया कि प्राचीन काल में पृथ्वी पर एक ब्राह्मण की पत्नी रहा करती थी। उनके पति की मृत्यु हो चुकी थी और वो मेरी अनन्य भक्त थी। श्रद्धा भाव से मेरी पूजा और उपवास करती थी। एक बार उन्होंने 1 महीने तक उपवास रखकर मेरी उपासना की। व्रत के प्रभाव से उनका शरीर तो शुद्ध हो गया, परंतु वह कभी भी ब्राह्मणों और देवताओं के निमित्त अन्न दान नहीं करती थी। इसलिए मैंने सोचा कि यह स्त्री वैकुंठ में रहकर भी अतृप्त ही रहेगी। इसलिए एक दिन मैं स्वयं उनके पास भिक्षा मांगने के लिए गया। जब मैंने उनसे भिक्षा मांगी तब उन्होंने मिट्टी का एक डला उठाकर मेरे हाथों पर रख दिया। मैं उसी पिंड को लेकर अपने धाम लौट आया। कुछ समय के बाद वह ब्राह्मणी देह त्याग कर मेरे लोक में आ गई। यहाँ उन्हें एक कुटिया और आम का एक पेड़ मिला। खाली कुटिया को देखकर वो घबराकर मेरे पास आई और कहने लगी, हे प्रभु, मैं तो बहुत धर्मपरायण हूँ, फिर मुझे खाली कुटिया क्यों मिली? तब मैंने उस ब्राह्मणी को बताया कि यह अन्नदान ना करने और मुझे मिट्टी का पिंड देने से हुआ है। मैंने फिर उसे बताया कि जब देव कन्याएं तुमसे मिलने आए तब तुम द्वार तभी खोलना जब तक कि वो तुम्हें षटतिला एकादशी के व्रत का विधान न बता दें। ब्राह्मणी ने ऐसा ही किया और जिन विधियों को देव कन्याओं ने कहा था ठीक उसी विधि से षटतिला एकादशी का व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से ब्राह्मणी की कुटिया अन्न और धन से भर गई। इसलिए हे देवर्षि, इस बात को सत्य मानो कि जो व्यक्ति षटतिला एकादशी का व्रत करता है और इस दिन तिल और अन्न का दान करता है, उन्हें मुक्ति और वैभव की प्राप्ति होती है। षटतिला एकादशी के दिन तिलों का दान करने से व्यक्ति के जाने अनजाने में किए गए सभी पापों का नाश हो जाता है। बोलिए भगवान श्री हरि की जय। एकादशी माता की जय। ये थी षटतिला एकादशी व्रत की पूजा विधि और कथा की जानकारी। उम्मीद करती हूँ आज की ये वीडियो आपको पसंद आई हो। वीडियो अगर अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में भगवान श्री हरि की जय लिखने के साथ साथ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा। साथ ही आप आजकल हर दिन नियम से मेरे इस चैनल पर माघ मास महात्म्य की कथाएं भी सुन सकते हैं।